रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग को अब 3 महीने होने वाले हैं, लेकिन इसके बाद भी जंग खत्म होने के आसार दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहे। इन सब के बीच यूक्रेन के विद्रोही लड़ाकों का मारियोपोल के अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट पर हमले का एक वीडियो जारी किया गया। यूक्रेन के विद्रोही लड़ाके जंग की शुरुआत से ही रूसी सेना और चेचन लड़ाकों के साथ मिलकर लड़ रहे हैं और उन्होंने भी मारियोपोल में तबाही मचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। अब उनके निशाने पर अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट है, जिस पर कब्जे की जंग लंबी खिंचती जा रही है। यही वजह है कि वहां हमले और तेज कर दिए गए, जिसके सामने आए वीडियो में एक विद्रोही लड़ाका रॉकेट लॉन्चर से स्टील प्लांट पर रॉकेट दागता दिखाई दिया। जैसे ही वो रॉकेट दागकर पीछे की तरफ हटा, एक दूसरे लड़के ने अपने कंधे पर रखे लॉन्चर से एक रॉकेट स्टील प्लांट की तरफ दाग दिया। स्टील प्लांट की जिस जगह पर रॉकेट टकराया, वहां धमाके के बाद धुआं उठता दिखाई दिया। यही नहीं, ड्रोन से ली गई अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट की तस्वीर तो दिल दहला देने वाली नजर आई। वहां एक के बाद एक कई भीषण धमाके होते दिखाई दिए। एक धमाका तो इतना जोरदार था कि मानो जमीन के नीचे से ज्वालामुखी फट पड़ा हो। बताया गया कि स्टील प्लांट के कई और हिस्सों में भी ऐसे ही जोरदार हमले किए गए। वहीं रूस ने दावा किया कि मारियोपोल के अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट से घायल सैनिकों को निकालने के लिए ज़ेलेंस्की की सेना ने उसके सैनिकों के सामने घुटने टेक दिए। शहर के इस छोटे से हिस्से को जीतने के लिए रूस पिछले कई दिन से यूक्रेन के सैनिकों के साथ जंग लड़ रहा था, क्योंकि अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट मारियोपोल में ज़ेलेंस्की का आखिरी गढ़ बचा था। इसी वजह से स्टील प्लांट पर कब्जे के लिए रूसी सेना ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। यूक्रेन के सैनिकों को ठिकाने लगाने के लिए रूस ने वहां ताबड़तोड़ हमले किए। रूस ने दावा किया कि इन हमलों में यूक्रेन के ज्यादातर सैनिक मारे गए और जो बचे वो बुरी तरह घायल हो गए। उन्हीं घायल सैनिकों को निकालने के लिए पिछले कुछ दिनों से यूक्रेन और रूस के बीच बातचीत हो रही थी और अब रूस का दावा है कि यूक्रेन ने अपने सैनिकों की जान बचाने के लिए मारियोपोल में अपने मिशन को खत्म करने का ऐलान कर दिया। इस समझौते के बाद यूक्रेन की सेना ने स्टील प्लांट से 260 घायल सैनिकों को निकाल लिया। इसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें यूक्रेन के जवान अपने घायल साथियों को स्ट्रेचर पर ले जाते नजर आए। इसी तरह के एक दूसरे वीडियो में रात के वक्त रूसी सैनिकों की निगरानी में कई बसों के जरिए घायल सैनिकों को निकाला गया। जिन गाड़ियों से यूक्रेन के सैनिकों को ले जाया गया, उन पर Z निशान बने थे, जो अब यूक्रेन पर रूसी हमले का प्रतीक बन चुके हैं। रूस का दावा है कि मारियोपोल पर उसने जीत हासिल कर ली है। मतलब यह कि पिछले कई दिन से अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट में चल रहे खूनी जंग का खात्मा हो गया। और अगर रूस के दावे सच हैं तो ये ज़ेलेंस्की की सेना के लिए एक बहुत बड़ी हार है और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के लिए बड़ी जीत, क्योंकि इस शहर पर कब्जे के लिए पिछले 82 दिनों से जंग लड़ी जा रही थी, जिसकी वजह से पूरा मारियोपोल शहर खंडहर में तब्दील हो चुका है। यूक्रेन की सेना ने यह दावा किया कि शहर पर कब्जा जमाने के लिए रूसी सेना ने हजारों लोगों को मार डाला। हालांकि रूसी हमले के आगे यूक्रेन की सेना ने घुटने नहीं टेके थे। पूरा शहर रूस के कंट्रोल में जाने के बाद भी अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट में यूक्रेन के सैनिकों ने मोर्चा संभाला हुआ था और कई दिनों तक यूक्रेन के सैनिक रूसी हमले का जवाब देते रहे थे। लेकिन आखिरकार अपने घायल साथियों को बचाने के लिए उन्होंने पुतिन की सेना के सामने सरेंडर कर दिया। रूस की तरफ से दावा किया गया कि स्टील प्लांट में करीब 600 यूक्रेन के सैनिक मौजूद थे, जो छिपकर रूसी सेना पर हमला बोल रहे थे। लेकिन अब पूरा इलाका उनके कंट्रोल में है। उधर यूक्रेन से छिड़ी जंग के बीच रूस की सेना ने एक वीडियो जारी करके अपने हथियारों की ताकत दिखाई। रूस ने दावा किया कि इन हथियारों की मदद से उसके सैनिकों ने यूक्रेन की सेना पर भीषण हमले बोले और उन्हीं हमलों को दिखाने के लिए रूस की सेना की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया। इसमें रूसी सैनिक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर की मदद से ताबड़तोड़ रॉकेट दागते हुए नजर आए। अलग अलग इलाकों में किए गए इन हमलों में रॉकेट लॉन्चर से रॉकेट की बारिश होती हुई दिखाई दी। यही नहीं, वीडियो में रूस के सैनिकों के तोप से किए गए हमलों को भी दिखाया गया। एक जगह तो रूस के सैनिक एक साथ 3 तोपों से गोले दागते हुए नजर आए। हालांकि रूसी सेना के वीडियो में जिन हमलों को दिखाया गया वो यूक्रेन के किन इलाकों में किए गए, इसकी जानकारी नहीं दी गई। इस बीच यूक्रेन में अमेरिका की दरियादिली ने ताइवान की टेंशन बढ़ा दी है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि ताइवान को इस बात की टेंशन है कि अमेरिका सारी आर्थिक मदद यूक्रेन को दे रहा है और जब उसे जरूरत होगी तो अमेरिका के पास ताइवान को देने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। मतलब ये कि ताइवान की नींद इस बात से उड़ी हुई है कि अगर चीन ने उस पर हमला कर दिया तो शायद अमेरिका भी उसका साथ न दे पाए। ताइवान का ये डर इसलिए है क्योंकि यूक्रेन में पुतिन को हराने के लिए बाइडेन पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं। ताइवान न्यूज ने अपनी एक रिपोर्ट में ये सारी डिटेल छापी और बताया कि अमेरिका ने 24 फरवरी के बाद कहां और कितना पैसा खर्च किया। कहा जा रहा है कि ताइवान ने ये सारा हिसाब किताब इसलिए रखा क्योंकि उसे डर है कि चीन कभी भी उस पर हमला कर सकता है। ताइवान न्यूज ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि अमेरिका के लोग युद्ध के हिस्सेदार बनते बनते थक चुके हैं, क्योंकि पिछले 20 साल में अमेरिका कई देशों में हुई जंग का हिस्सा रहा है और यूक्रेन जंग को तो उसने अपनी अना का मसला बना लिया है।
इसकी वजह से बाइडेन यूक्रेन को एक के बाद एक कई आर्थिक पैकेज दे चुके हैं। ताइवान का कहना है कि बाइडेन को उनके अपने देश के लोग ही नहीं रोक रहे और वो बिना किसी रोक टोक के मनमानी कर रहे हैं। ताइवान को इस बात की भी तकलीफ है कि यूक्रेन के मुद्दे पर बाइडेन के विरोधी भी उन्हें कुछ नहीं कह रहे। ताइवान न्यूज ने लिखा कि अमेरिका ने पिछले 20 साल में इराक और अफगानिस्तान समेत कई देशों में अपनी सेना भेजी, वहां खूब खर्च किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि अमेरिका के लोग दूसरे देशों में होने वाली जंग का हिस्सा बनते बनते परेशान हो गए। लेकिन पहले ट्रंप और फिर बाइडेन दोनों ने इस पर लगाम नहीं लगाई। यूक्रेन जंग में तो बाइडेन ने सारी हदें ही पार कर दी। उन्होंने न केवल पैसे खर्च किए बल्कि यूक्रेन में हथियारों की खेप पर खेप भेजी, जिससे ताइवान का दिमाग चकरा गया और उसे लगने लगा कि अमेरिका के पास अब दूसरे देशों की मदद के लिए हथियार ही नहीं बचे हैं। अमेरिका ने यूक्रेन को अब तक $260 करोड़ मतलब भारतीय रुपयों में करीब 20,000 करोड़ की मदद दी है। इसमें आर्थिक पैकेज और सैन्य सहायता दोनों शामिल हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया कि आने वाले वक्त में अमेरिका यूक्रेन को $20 बिलियन मतलब भारतीय रुपयों में करीब 1,54,000 करोड़ से ज्यादा की सैन्य सहायता देने वाला है। इसके अलावा वो $8 बिलियन मतलब भारतीय रुपयों में 60,000 करोड़ से ज्यादा की आर्थिक मदद भी देगा। तो वहीं करीब $3 बिलियन मतलब भारतीय रुपयों में 23,000 करोड़ से ज्यादा वो यूक्रेन की जनता की मदद के लिए देगा और $500 मिलियन मतलब करीब 3,500 करोड़ रुपए वो यूक्रेन का खाद्य संकट दूर करने पर खर्च करेगा, जिसका सीधा मतलब यह कि अमेरिका यूक्रेन की सेना, सरकार और वहां की जनता तीनों की दिल खोलकर मदद कर रहा है, जिसने ताइवान को परेशान कर दिया। अपनी रिपोर्ट में ताइवान न्यूज ने चीन की चालों का जिक्र भी किया और उसकी सीमा में करीब करीब रोजाना होने वाली घुसपैठ के बारे में बात की। रिपोर्ट में यह बात खुलकर लिखी गई कि ताइवान चीन के चंगुल में ऐसा फंसा हुआ है जैसे चील के पंजे में उसका शिकार, क्योंकि जमीन, आसमान और समंदर तीनों जगह पर चीन उससे ज्यादा शक्तिशाली है। ऐसे में उसे केवल और केवल अमेरिका से उम्मीद है। लेकिन यूक्रेन में रूस से लड़ते लड़ते अमेरिका का हाथ तंग हो चुका है। वहां से आने वाली महंगाई और तेल की किल्लत की खबरें इसका सबूत है, जिसकी वजह से समय आने पर वो चीन के खिलाफ उसकी मदद नहीं कर पाएगा। मतलब ये कि ताइवान ये कहना चाह रहा है कि अमेरिका अपनी सारी मदद यूक्रेन को न दे और उसके लिए भी कुछ बचा कर रखे। 24 फरवरी के बाद बदले हालात में ताइवान फंस चुका है। चीन कभी भी उस पर हमला कर सकता है। इस मामले में ताइवान की भौगोलिक स्थिति भी उसकी मदद नहीं करती, क्योंकि ताइवान एक द्वीप है जिसे चारों ओर से चीन की नेवी ने घेर रखा है। यही नहीं, चीन की वायुसेना की नजर उसकी हवाई सीमाओं पर रहती है। इसलिए चीन ताइवान की सीमाओं को सील कर सकता है और दूसरे देशों की मदद वहां पहुंचने से रोक सकता है। यही नहीं, ताइवान ने दलील दी कि रूस चाहकर भी यूक्रेन की सीमाओं को सील नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी पश्चिमी सीमा नेटो देशों की सीमा से लगती है, जिनमें पोलैंड, हंगरी और रोमानिया जैसे देश शामिल हैं, जो लगातार यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। लेकिन अगर ताइवान में जंग छिड़ी तो उसकी सीमाओं की सुरक्षा कोई दूसरा देश नहीं कर पाएगा और चीन वहां जो चाहेगा वो करेगा। उधर अपने पड़ोस में पैर पसारते नेटो की काट निकालने के लिए पुतिन ने अपने साथी देशों के मिलिट्री अलायंस CSTO यानी कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का सम्मेलन बुलाया और अमेरिका और नेटो पर बरस पड़े। स्वीडन और फिनलैंड जैसे रूस के पड़ोसियों ने भी नेटो के सदस्य बनने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद से ही रूस आग बबूला है और वो बार बार दोनों देशों को धमकी दे रहा है। यहां तक कि रूस उन्हें अपने परमाणु हथियारों का डर भी दिखा चुका है। उसी कड़ी में पुतिन एक बार फिर अमेरिका और नेटो पर टूट पड़े और चेतावनी दी कि अगर नेटो ने स्वीडन और फिनलैंड का मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया तो फिर रूस से भी उसे करारा जवाब मिलेगा। सोवियत संघ का हिस्सा रहे 6 देशों की सदस्यता वाले CSTO के सम्मेलन में पुतिन ने कहा कि रूस को फिनलैंड और स्वीडन से कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए उनके नेटो से जुड़ने पर रूस को सीधा खतरा नहीं है। लेकिन अगर इस इलाके में मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार हुआ तो हम जरूर जवाब देंगे। जवाब कैसा होगा उसके लिए हम देखेंगे कि हमारे लिए क्या खतरा पैदा किया गया है। बेवजह परेशानी खड़ी की जा रही है और हम उसी हिसाब से जवाब देंगे। मॉस्को में हुए CSTO के इस सम्मेलन की टाइमिंग बेहद अहम है। 2019 के बाद ये पहली बार है जब CSTO के नेताओं ने मुलाकात की, वो भी तब जब रूस ने यूक्रेन में युद्ध छेड़ा हुआ है और बताया गया कि बंद कमरे में हुई मीटिंग में यूक्रेन की जंग पर भी चर्चा हुई। ऐसे में रक्षा विशेषज्ञों को CSTO की बैठक के पीछे बस एक ही वजह नजर आ रही है, वो ये कि पुतिन नेटो से भिड़ने के लिए CSTO को ढाल के तौर पर इस्तेमाल करने का प्लान बना रहे हैं।